Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question, the Big Push Theory. So the Big Push Theory was given by Augustin Rodin in 1943. So Rodin claimed that big push or large all around minimum amount of investment is required, मतलब large amount of इन्वेस्टमेंट या बिग पुश इज़ रिक्वायर्ड टू पुट इन कंट्री ऑन द पाथ ऑफ सस्टेनिंग डेवलपमेंट। तो ये किस व्यू के थे? रोडान क्लेम करते थे कि हमें एक बिग पुश या बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस लिए? टू पुट अ कंट्री ऑन द पाथ ऑफ सस्टेनिंग डेवलपमेंट। तो उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़ बताई जो इकॉनमी फेस करती है। जो 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़ बताई उसमें से फर्स्ट है इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो उन्होंने बोला कि सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंडिविजिबल है, ठीक है, इसीलिए वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स देते हैं। लाइक सोशल ओवरहेड कैपिटल, जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है वो इन्जॉय करते हैं सच इंडिविजिबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल है इन टाइम और उनका क्या लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। कोई हम सोशल ओवरहेड कैपिटल बनाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, विद अ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। लाइक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उनमें बहुत बड़ा जेस्टेशन पीरियड लगता है, ठीक है। ऑल दीज फीचर्स ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल मेक्स इट ऑब्लिगेटरी टू पुट लार्ज स्केल इनिशियल लमसम इन्वेस्टमेंट दैट पुश अप द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसमें लार्ज स्केल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट जो होती है, अगर कोई स्कूल बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट या कोई हाईवे बन रहा है तो उसमें बहुत सारी लमसम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इनिशियली टू पुश अप द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। तो आपको पता है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो साइज़ ऑफ मार्केट है वो कम होता है, छोटा होता है। तो स्मॉल साइज़ ऑफ मार्केट में अनसर्टिनिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में। तो इंक्रीज़ करना है साइज़ को और टू रिड्यूस अनसर्टिनिटी हमें क्या चाहिए, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए टू मेक नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज, ज़्यादा इंडस्ट्रीज, उसके लिए हम लोग को लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि क्यों, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होगी तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो मार्केट साइज बढ़ेगा और अनसर्टेनिटी कम होगी, ठीक है। तीसरा इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग। हमने जैसे एक्सप्लेन किया था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में कि लो लेवल ऑफ इनकम में ज़्यादा लोग सेव नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो इसीलिए क्या बोला गया कि इन्वेस्टमेंट हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, इतनी डिज़ायरेबल इनफ होनी चाहिए। तो कितनी, अगर लार्ज स्केल इतनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट कि वो डिज़ायरेबल हो इनफ टू लीड टू हाई इंक्रीज इन इनकम, जिसकी वजह से हाई इंक्रीज इनकम होगी तो हाई सेविंग होगी एंड फर्दर हाई इन्वेस्टमेंट होगी एंड वो प्रोसेस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ कंटिन्यू करेगा। फोर्थ है साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटीज़। तो ये वो इंडिविजिबिलिटीज़ रेफर टू द फैक्ट दैट स्मॉल और जो आइसोलेटेड एफर्ट्स हैं वो नोटिस नहीं होते पीपल से। जनरली जो छोटे एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल एफर्ट्स होते हैं, और जो आइसोलेटेड मतलब छोटे छोटे एफर्ट्स और अलग अलग होते हैं वो नोटिस नहीं होते लोगों से एट लार्ज। इट इज़ देयरफॉर डज नॉट क्रिएट होप फॉर बेटर रिटर्न्स। तो वो फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई बेटर रिटर्न नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटी है। और अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को लगता है कि ठीक है हम लोग को बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। देयरफॉर लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वन गो कैन लीड टू एक्सटर्नल इकॉनमीज। तो अगर हम एक लार्ज चंक या बिग पुश थ्योरी जो बोलती है कि हम बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर एक ही गो में डालेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल इकॉनमीज होगा विच विल लीड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरी के, बिग पुश थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है, ठीक है। तो बिग पुश थ्योरी बेसिकली क्या बोलता है कि हम लोग को बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट या बिग पुश या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का चंक एक ही गो में डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इकॉनमी में, जिससे क्या होगा, एक्सटर्नल इकॉनमीज होंगी और क्या होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। नाउ क्रिटिसिज्म है, देखो, द क्रिटिक्स ऑफ द थ्योरी क्लेम्स दैट अ बिग पुश इन द इकॉनमी विल क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या होगा, देखो, ये बोलता है द थ्योरी सजेस्ट समथिंग विच एवरीवन नोज बाय कॉमन सेंस बट हर्डल क्या है बिग इन्वेस्टमेंट में कि लैक ऑफ फंड्स है। तो पहले हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, दूसरा स्किल लेबर नहीं है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट वॉल्स रिस्क, तो रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया गया इस थ्योरी में। और जो अजम्पशन है क्रिएशन ऑफ एक्सटर्नल इकॉनमी बाय लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है एंड मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि शॉर्ट रन में इट मे रादर इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड देयर बाय इंक्रीजिंग इनपुट प्राइस, बट इन सच केस इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट डिस इकॉनमीज रादर देन इकॉनमीज। फोर्थ है ये थ्योरी क्या करती है, अंडर एस्टिमेट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में किसका इंपॉर्टेंस निगलेक्ट करती है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का रोल को काफ़ी निगलेक्ट किया गया इस थ्योरी में। तो ये अंडर एस्टिमेट करती है या निगलेक्ट करती है, तो अंडर एस्टिमेट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू ब्रिंग ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ है इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी और कंट्री
जिनके पास अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज है टू सुपरवाइज एंड एफिशिएंटली मैनेज सो मेनी प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अंडर डेवलप, पहली वो अंडर डेवलप इकॉनमी है तो उनके पास रिसोर्सेज भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने अच्छे तरीके से सुपरवाइज और मैनेज कर सके सारे प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एट वन टाइम, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है। एक्सटर्नलिटी की वजह से हमें पता है कि कॉस्ट में रिडक्शन हो सकता है, बट इट डज़ नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। तो हाउएवर डेवलपमेंट मस्ट इंक्लूड रिडक्शन इन कॉस्ट एज वेल एज एक्सपेंशन इन आउटपुट। तो ये थ्योरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि देखो एक्सटर्नलिटी से होता है रिडक्शन इन कॉस्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं कि आउटपुट बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट मस्ट इंक्लूड क्या होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी होना चाहिए और एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट भी होना चाहिए। तो उस एस्पेक्ट में थ्योरी इनकम्प्लीट है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के पास नैरो टैक्स बेस होता है, क्योंकि इनकम ही कम होती है तो टैक्स बेस भी नैरो होता है, और में टैक्स बेस तो उनके पास इतना फंड ही नहीं होगा कि वो इन्वेस्ट कर सके। और प्राइवेट सेक्टर भी इतना बड़ा बिग पुश अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम। तो इन सच अ सिचुएशन स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रूव्स टू बी अ बून विच इज़ लेफ्ट अनडिस्कस्ड बाय रोडान। तो उस केस में तो फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही प्रूव हो गया एज अ बून, जो कि लेफ्ट जिसको डिस्कस नहीं किया रोडान ने, ठीक है। इंस्पाइट इसकी लिमिटेशन जो अब डिस्कस किए, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। क्यों? क्योंकि इट इज़ एक्सप्लेन्ड एज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। ये प्री रिक्वेस्ट है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। तो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है थ्योरी का, ऑल्दो इसकी क्रिटिसिज्म है, बट इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और एक्सप्लेन किया ऐसा क्या क्या प्री रिक्वेस्ट चाहिए फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर बिग पुश थ्योरी। Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.